अभी मैंने ये अपने कुछ डेली ली के बल्ब्स खोले हुए थे, ये इस तरह से, तो मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर कर लूँ। अक्सर लोगों की कन्फ्यूजन रहती है कि डेली ली का बल्ब किस तरह से होता होगा। बाकी जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं लाइक अम्ब्रेलास वगैरह, उनके तो वो डिफाइंड शेप के अनियन जैसे बल्ब्स होते हैं, लेकिन इसका बल्ब जो है ये बस इसी तरह से होता है। इसकी ये मोटी मोटी सी रूट्स होती हैं और इसके ऊपर ये फोलियज होता है, ये इस तरह से। तो ये इसका क्राउन वाला जो एरिया है ये काफ़ी जो है क्रिटिकल जगह, इसकी बस यही एक बल्ब होता है इसमें, ये इतनी सी जगह जो है यही इसका बल्ब है। यहीं से इसकी रूट्स निकलते हैं और यहीं से इसके लीफ निकलते हैं। कुछ जो छोटे होते हैं ये इस तरह से, ये ऐसे, वो इस तरह से उनकी ये जगह छोटी होती है और उनकी रूट्स भी थोड़ी होती हैं। फिर जैसे जैसे इसके लीफ ग्रो होते जाते हैं तो ये जगह मोटी होती जाती है और इसमें रूट्स भी ज़्यादा होती जाती हैं, ये इस तरह से। और ये आपको मिलेगा भी इसी तरह से। अगर तो आप बल्ब बाय कर रहे हो तो आपको ये इसी तरह से पत्ते पत्ते ऊपर से वो काट देते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबी फोलेज होती है तो वो उसको इधर उधर हैंडल करना ज़रा मुश्किल हो जाता है, डिस्टर्ब करता है वो, तो इसलिए वो ऊपर से पत्ते पत्ते इतने इतने से भी अगर कटे होंगे आपके तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो यहाँ से नए पत्ते निकल आते हैं। लेकिन रूट्स जो हैं वो आप देख लो कि डैमेज ना हुई हों, सूख ना रही हों। ये देखो काफ़ी हार्ड सी रूट्स हैं इसकी और काफ़ी पल्पी सी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन उस तरह से हैं, काफ़ी जान में है। लेकिन जब खराब हो रहा होता है तो वो काफ़ी उसकी सूखने जैसे हो जाती हैं रूट्स ना, उनमें वो नहीं होता है उस तरह से, लाइफ आपको नहीं फील हो रही होती है। तो आप इसकी रूट्स देख लो कि कैसी हैं और ये जगह आप देख लो कि ये जगह आपकी गल नहीं रही हो, क्योंकि जब यहाँ से खराब होना शुरू हो जाता है ना तो फिर ना तो ऊपर से पत्ते निकलते हैं ना ही नीचे से रूट्स निकलती हैं, तो वो फिर आपका बल्ब उस तरह से नहीं चल पाता है। तो ये अच्छे बल्ब की निशानी ये इसी तरह से है कि उसकी रूट्स जो हैं वो हार्ड होनी चाहिए और उसका ये वाला एरिया जो है ये हार्ड होना चाहिए। बाकी ऊपर पत्तों का ऐसा कोई इशू नहीं होता है। और एक ये इस तरह से मेरा मल्टीप्लाई भी हो रहा था, तो मैंने कहा कि ये भी एक अच्छी एग्जांपल हो सकती है आपको दिखाने के लिए कि ये किस तरह से मल्टीप्लाई होता है। ये ऐसे है, इसकी ये रूट यहाँ से निकली है, ये ऐसे है, ये इस जगह से ये इसकी रूट निकली है, और रूट तो नहीं, इसका ये रनर होता है ये इस तरह से, और ये यहाँ से आके तो इसके साथ ही अटैच है। अब अगर हम इसको अलग करना चाहें तो हम इसको यहाँ से अलग कर सकते हैं, ये इस तरह से। ये अब ये एक सेपरेट प्लांट हो गया है और ये एक सेपरेट प्लांट हो गया है। तो ये इसी तरह से इसके कभी कभी रनर्स भी निकलते हैं और कभी कभी इसके पप्स भी निकलते हैं। रनर तो ये कि वो उसने यहाँ से निकाल के तो थोड़ा दूर जाके अपना निकाला है, और कभी कभी यूँ होता है कि इसके बिल्कुल साइड में से निकलता है, जैसे ये मैंने इसे सेपरेट किया हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा है, ये यहाँ से, ये इस पॉइंट से, ये वाला पॉइंट जो है इधर से, यहाँ से मैंने इसको काटा था। कभी कभी इसके बिल्कुल साथ में से निकल आता है और कभी कभी थोड़ा दूर जा आता है। मेरे पास इसकी एक वो पॉट में लगी हुई एग्जांपल भी है, मैं वहाँ से भी आपको थोड़ा दिखा देता हूँ ताकि आपको ज़रा अच्छा आइडिया हो जाए। ये इस तरह से, ये देखो, ये बिल्कुल इसके साथ से निकला हुआ है, वो जो मैंने आपको जॉइंट दिखाया था कि बल्ब के बिल्कुल साथ ये यहाँ से निकलता है। और इसका जो दूसरी एग्जांपल है जो इसके रनर वाली, वो इस तरह से है कि ये ऐसे निकलता है, ये यहाँ पे है प्लांट, और फिर ये इसने थोड़ा सा दूर जाके तो यहाँ पे प्लांट निकाला है। अभी तो देखो ये भी काफ़ी बड़ा सा हो चुका है मेरा प्लांट, और ये वाला भी प्लांट काफ़ी बड़ा है, ये इस तरह से सही नज़र आएगा। ये देखो, ये इसका मेन प्लांट है और ये इसका बाद में रनर निकला था इसके साइड में से, ये ऐसे। और इसमें भी ये इसी तरह से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो इसका साथ से निकल रहा है, और इसमें तो ये देखो ये 3 निकल रहे हैं। अगर आपको नज़र आ जाए ठीक से तो ये एक इसका ये यहाँ से निकला है, ये ऐसे, ये अलग से है, ये अलग से है, और ये वाला अलग से। समझने की कोशिश करो ज़रा, ये ऐसे, ये अलग से, ये अलग से, और ये अलग से। तो ये इसके सारे पप्स निकले हैं। जो इस तरह से साथ से निकलते हैं उन्हें हम पप्स बोल सकते हैं, और जो इस तरह से दूर जाके ज़रा निकलते हैं उन्हें हम रनर्स बोल सकते हैं। तो ये इसी तरह से है कि एक साल में आपका एक प्लांट जो है वो 1 से 2 तो हो ही जाता है, और कभी कभी वो मैंने जो एक दिखाया था कि वो 1 से 3 हो रहे थे, तो ऐसा भी कभी कभी रेयर केस हो जाता है। और कभी कभी तो यूँ होता है कि वो एक का एक ही रहता है, इतनी जल्दी वो मल्टीप्लाई नहीं होता है, क्योंकि अगर बल्ब आपका बहुत बड़ा मेच्योर है, लाइक इस तरह से है,
तो वो तो उसके चांसेस ज़्यादा हैं कि वो अपना एनर्जी अप निकाल देगा। लेकिन अगर ये बल्ब इस तरह से है, छोटा सा है, तो उसमें से फिर चांसेस उसके कम हो गए, क्योंकि पहले ये अभी खुद मैच्योर होगा, बड़ा होगा, फ्लावरिंग पे आएगा, तो उसके बाद जाके फिर 1 साल बाद इससे उम्मीद की जा सकता है कि इसमें से कोई पब्स या कोई रनर निकल सकता है। अब एक लोगों का क्वेश्चन रहता है डेली ली के हवाले से भी और बाकी बल्ब्स के हवाले से भी, प्लांट्स के भी हवाले से, कि हमें ये जो डिफरेंट प्लांट्स होते हैं, थोड़े यूनिक प्लांट्स होते हैं, कि हमें मिलेंगे कहाँ से। तो इसमें कुछ इस तरह से होता है कि कुछ जो इसमें कॉमन वैरायटीज़ होती हैं, कॉमन कलर्स होते हैं, वो तो आपको अपनी लोकल नर्सरी से भी मिल सकते हैं, जो आसपास आपके नर्सरीज होती हैं। लेकिन कुछ इसमें एक्सपेंसिव वैरायटीज़ भी होती हैं, रेयर कलर्स भी होते हैं, यूनिक कलर्स भी होते हैं, वो फिर आपको थोड़ा सर्च करने से ही मिलेंगे। अब मैं कहाँ से बाय करता हूँ, मैंने तो एक दो तो मैंने ये लोकल नर्सरी से ही बाय किया था, वो 100-200 का आपको मिल जाता है, और कुछ जो है वो इसमें 500 का, 1000 का, 2000, 1500 का भी आपको मिल सकता है। इस तरह से भी इसमें काफ़ी, तो इसमें डेली ली की जो प्राइस है, देखने में तो सारे एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन इसके फ्लावर की प्राइस होती है। इसका फ्लावर जितना अच्छा होगा उतनी ज़्यादा इसके प्लांट की प्राइस होगी, उतनी ज़्यादा इसके बल्ब की प्राइस होगी। तो जो तो आपको लोकल नर्सरी से मिल रहा है वो तो ठीक है, लेकिन अगर कुछ आप एक्सपेंसिव चीज़ चाह रहे हो, कुछ यूनिक चीज़ चाह रहे हो, तो फिर उसके लिए आपको थोड़ा सर्च करना पड़ेगा। अब कुछ इंडियन व्यूअर्स भी हैं, तो मुझे नहीं पता कि इंडिया में क्या उनका होता होगा सिस्टम के, किस तरह से ऑनलाइन शॉप्स हैं उनकी और नर्सरीज़ में क्या कैसे हैं वो, तो उनका तो नहीं मैं कुछ कह सकता। लेकिन पाकिस्तान में जो है वो मोस्टली उनके मैं कुछ नाम बता देता हूँ शॉप्स के, ऑनलाइन सेलर्स के, तो आप उनसे कांटेक्ट करके बाय कर सकते हो अगर आप बाय करना चाह रहे हो। इस्लामाबाद में है एक गंधारा डेली लीज वाले, उनकी वेबसाइट भी है, उनका फेसबुक पेज भी है, आप उनका सर्च करके, उनके पास काफ़ी अच्छे अच्छे से कलर्स हैं, तो आप उनसे बाय कर सकते हो। काफ़ी वो कह सकते हो कि रिलायबल सेलर हैं कोई वो, क्योंकि कुछ लोग डरते भी हैं ना ऑनलाइन इस तरह से कि धोखा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो आप उन पे ट्रस्ट कर सकते हो। मैंने वैसे उनसे बाय नहीं किया है, लेकिन कुछ लोगों ने उनसे बाय किया तो काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ मैंने देखे थे उनके, तो मैंने सोचा कि उनको अब सजेस्ट किया जा सकता है आप लोगों से। और इसके अलावा भी आपको इसी तरह से फेसबुक पे काफ़ी पेजेस बने हुए हैं गार्डनिंग से रिलेटेड और ऑनलाइन सेलिंग से रिलेटेड, आप उन पेजेस पे जाके भी देख सकते हो। कुछ लोग अपने जिन्होंने घरों में ग्रो किए होते हैं वो भी सेल कर रहे होते हैं, जिनके इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो वो फिर चाह रहे होते हैं कि अब नहीं हैंडल कर रहे हैं या कह रहे हैं कि हम सेल कर दें और कुछ पैसे वगैरह बना लें, तो उस तरह से वो भी कर रहे होते हैं, तो आप उनसे भी बाय कर सकते हो। और बाकी ये है कि इसी तरह से आपको सर्च करने से ही मिलेगा, ये नहीं कि आपको फेसबुक आपने खोला और सामने ही आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। तो आप थोड़े गार्डनिंग के पेजेस वगैरह लाइक कर लो और कुछ गार्डनिंग ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन कर लो, तो वो अपडेट्स आती रहती हैं, तो फिर जैसे भी कोई आपके मतलब की चीज़ आपको नज़र आएगी आप वहाँ से बाय कर सकते हो। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन डेली ली के बल्ब्स के हवाले से। आई होप आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन इसमें मिला होगा, और कुछ लोगों के जो क्वेश्चंस थे बाय करने से रिलेटेड, स्पेशली प्लांट्स को, बल्ब्स को, वो दूर हो गया। अगर फिर भी आपको कोई लिंक्स वगैरह चाहिए इनके सेलर्स के, तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट्स में लिख सकते हो, तो फिर मैं आपको उनके लिंक्स वगैरह दे दूँगा वेबसाइट के या फेसबुक पेजेस के, तो आप वहाँ से इनसे इजीली बाय कर सकते हो। तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक अपना और अपने प्लांट्स का बहुत सा ख्याल रखिएगा।